अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो चंदा भाजपा को गलत तरीके से मिला और केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस के सभी अनुषांगिक इकाई का बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता और प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर प्रेस वार्ता को संबोधित किए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो चंदा भाजपा को सबसे अधिक मिला, करीब 2019 के बाद 6000 करोड़ के चंदे पर भी अपनी बात रखी और कहा बीजेपी ने 4 तरीके से घोटाला किया। पहला रास्ता है चंदा दो धंधा लो, यह प्रीपेड घूस है। दूसरा रास्ता है ठेका दो घूस दो, ये पोस्टपेड घूस है। तीसरा रास्ता हफ्ता वसूली और ये पोस्ट रेड है। इसका मतलब है पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को कंपनी के खिलाफ छोड़ो और उनसे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगी और बीजेपी को चंदा देंगी। कांग्रेस ने कहा चौथा रास्ता फर्जी कंपनियों, सेल कंपनियों को अपनाया गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री बार बार लंबे चौड़े भाषण करते थे कि मैं फर्जी कंपनियों को बंद कर दूंगा, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में फर्जी कंपनियों के भरपूर इस्तेमाल किए गए। बड़े तौर पर 38 कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं जिन्हें पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने 179 कॉन्ट्रैक्ट मिले। इन्हीं 38 ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड को खरीदा है। चुनावी बॉन्ड को प्रधानमंत्री कार्यालय का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने इसे केंद्रीय एजेंसियों की मदद से भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला जबरन वसूली रैकेट बताया और इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 21 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जारी करने के लिए कहा था। इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर से पता चलना था कि किस राजनीतिक पार्टी को किस कंपनी या व्यक्ति से चंदे के रूप में कितनी बड़ी रकम मिली है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से पहले एसबीआई अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने से बच रहा था। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज यानी लेन देन पर रोक किए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का सुनियोजित प्रयास जारी है। यह भी कहा लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को उसके बैंक खातों के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। आरोप लगाया कांग्रेस को बराबर धरातल पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से यह खतरनाक खेल खेला जा रहा है। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खातों को नहीं बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज यानी लेन देन पर रोक किए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस वार्ता में इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने आरोप लगाया कांग्रेस के खिलाफ उठाया गया कदम आपराधिक कार्रवाई है और भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का विचार झूठ है, क्योंकि कोई लोकतंत्र बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग तथा अदालतों के साथ कांग्रेस नेता ने स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं की चुप्पी की ओर इशारा करते हुए कहा जिनसे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है वे कुछ करती दिख नहीं रही हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार, अशोक देव, विनोद सिंह, साजिद हुसैन, कृष्ण किशोर प्रसाद, रजी अहमद, अजय गुप्ता, कैलाश पतिदेव, निसार खान, सुनील अग्रवाल, तस्लीम अंसारी, केडी सिंह, मुंगेश्वर चौधरी, मोहम्मद मुस्ताक, दिलीप रवि, विजय सिंह, अख्तर हुसैन, परवेज अहमद, रंजीत यादव आदि उपस्थित रहे। राजनीतिक दल चिंतित है, पूरा विपक्ष चिंतित है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को कुचल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव को इस तरह से जीतना चाहती है कि लड़ने के लिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैदान में रहे और रेस से बाकी लोग वैसे ही भाग जाएं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया और जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और पब्लिक डोमेन में सारी बातें को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से कंटिन्यूअसली दबाव डाला गया, तब ये बात सामने आई कि किस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला उसमें 60% से ज्यादा चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है 87 करोड़। 2009 में उसी तरह से, 2014 में उसी तरह से, यानी जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड
की व्यवस्था नहीं आई सामने, उससे पहले के 2 चुनावों को ले ले जिसमें कि हमारी सरकार रही है, हमारी सरकार देश में रहने के बावजूद हमने किसी तरह का अनैतिक मूल्यों का सहारा नहीं लिया। हमने इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके